तो कुछ प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न 360 इसको जरा देख लेते हैं। ये 360 डिग्री वाला अपना बिहार ही है भाई, अपने बिहार का 360 डिग्री सीरीज हम लोगों की चली रही है। तो चलिए भाई देखते हैं इतिहास के विश्लेषण में। तो बिहार 360 डिग्री देख लिया जाए चलते चलते। इसमें दोस्तों ऐतिहासिक खंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कल की क्लास का ऐतिहासिक खंड जहां समाप्त हुआ था वहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वहीं से आगे बढ़िए। तो चलिए सबसे पहले देखिए, कह रहा पुराणों का रचयिता माना जाता है। पुराणों का रचयिता किसे माना जाता है ये यहाँ से आप सबको बताना है। तो लोमहर्ष ऋषि को दोस्तों पुराणों का रचयिता माना जाता है। कई जगहों पर अगर देखा जाएगा तो इनका संकलनकर्ता जो है, संकलनकर्ता वेद व्यास को भी घोषित किया गया है। वेद व्यास किसको? वेद व्यास को इसका संकलनकर्ता। कई का लेखन कार्य भी इन्होंने किया हुआ है। तो लेखन कार्य के लिए पुराणों का रचयिता लोमहर्ष ऋषि, ये यहाँ से लेकर के चलिएगा। लोमहर्ष ऋषि, इनको उग्रश्रवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उग्रश्रवा भी कहते हैं। मनुस्मृति की रचना हुई थी। मनुस्मृति जैसा कि आप जानते हैं सनातन धर्म संस्कृति के लिए इस रचना को बहुत ही विशेष माना जाता है, कानून के लिए इसको विशेष रखते हैं। और मनुस्मृति की रचना का जो युग प्रमाणित होता है वो शुंग वंश में इसकी रचना का प्रमाण माना जाता है कि शुंग वंश में इसको लिखा गया था। महाभाष्य के रचयिता कौन थे भाई? ये भी बहुत ही चर्चित ग्रंथ होता है और लगातार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है महाभाष्य। तो महाभाष्य किसने लिखा है? तो महाभाष्य लिखा हुआ है पतंजलि ने। किसने लिखा? पतंजलि ने लिखा। भारत के 16 महाजनपदों की जानकारी हम लोगों को कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हम लोगों को मिलती है अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय को अगर हम लोग देखेंगे तो ये वास्तव में क्या था भाई? ये बौद्ध साहित्य है। ये क्या है? बौद्ध साहित्य है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अंगुत्तर निकाय से इसके बारे में जानकारी मिलती है। सही है सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मगध साम्राज्य की राजधानी को ही दोस्तों फिर से फाइंड करने की बात हो रही है। तो प्रारंभ में अगर देखा जाए तो राजगीर यानी गिरी वज्र प्रदेश, राजगृह और फिर आगे चल करके दोस्तों क्या बन जाती है? पाटलिपुत्र बन जाती है। ये यहाँ से ध्यान रखना है, राजगृह से पाटलिपुत्र, ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? किस नाम से इसको और संबोधित किया जाता था? इसका उपनाम, तो इसका उपनाम दोस्तों अजात शत्रु का ध्यान रखना पितृहंता, तो मान लीजिए ये उपाधि इतिहासकारों ने दिया है। कुणिक, इसका उपनाम क्या था? कुणिक इसका उपनाम हुआ करता था। हाँ, राजगृह कह सकते हैं। वजी संघ के प्रधान राजा चेतक की पुत्री चेलना का विवाह किसके साथ किया गया था? चेलना का विवाह किसके साथ हुआ था भाई? ये आप सभी को बताना है। तो किसके साथ किया गया था? मगध नरेश बिंबसार। किसके साथ? बिंबसार के साथ। किसके साथ? बिंबसार के साथ। और ये हर्यक वंश वाला, कौन सा है? हर्यक वंश वाला है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है सभी का? कुणिक। चलो भाई आगे बढ़िए। हाँ, ये जरूर संकलित करते हुए चलिएगा, अपने पास नोट करते हुए चलिए, सभी के लिए विशेष रहेंगे भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आइए। गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने एक झील का निर्माण कराया था, जिसका नाम क्या था? तो इस झील का नाम था सुदर्शन झील। सुदर्शन झील ये सौराष्ट्र क्षेत्र में बनाई गई थी। कहाँ पर? सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पर भाई? सौराष्ट्र क्षेत्र में बनाई गई थी, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अशोक ने कलिंगा पर आक्रमण कब किया था? तो अपने 8वें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने आक्रमण किया था और ये काल 261 बीसी का प्रमाणित होता है। कौन सा? 261 बीसी का प्रमाणित होता है, ये ध्यान रखना है। ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध महायान किसे कहा जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ऑफ बौद्ध महायान ये नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। नालंदा किसको कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है भाई, ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हो जाएगा सभी का? हाँ, सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र में। कहाँ पर? सुदर्शन झील सौराष्ट्र क्षेत्र में इसका निर्माण दोस्तों ऐसे प्रमाणित होता है।
हो जाएगा सभी का। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पर। और नेक्स्ट पड़ाव पर दोस्तों सरपट दौड़ा देते हैं एग्जाम एक्सप्रेस। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में साइमन कमीशन जब विफल हो गया था तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए राउंड टेबल समिट बनाया गया था। तो लंदन में गोल सम्मेलन जो था ये भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया के लिए बनाया गया था। भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया का मसौदा बनाने का निर्णय इसमें लिया जाता था, ये यहाँ से ध्यान रखना। 1987 में 27 में ब्रसेल में दाखिल राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इसमें भाग लेने की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भाग लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने भाग किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार की गई उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे भाई? जे.बी. कृपलानी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभाल रहे थे। 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही थी, एक तरफ भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। इस मुश्किल दौर में जे.बी. कृपलानी साहब पकड़े हुए थे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। लखनऊ अधिवेशन जहाँ पर यह ऐतिहासिक मिलन हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी भाई? तो अंबिका चरण ने। किसने? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए? तो ये विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। किसका? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये घायल हो गए थे और बाद में इनकी क्या हो गई थी भाई? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी, ये यहाँ से ध्यान रखना है। विभाजन परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? विभाजन परिषद के अध्यक्ष के तौर पर किसने कार्य किया था? ये आप सबको यहाँ से बताना है। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? इसका अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को ही बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन को ही इसका अध्यक्ष बनाया गया था विभाजन परिषद का। ये नाम यहाँ से करना हो जाएगा सभी का। हाँ चलिए भाई, सभी पॉइंट्स यहाँ से सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़िए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट पर आइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था भाई? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया अगर देखा जाएगा तो इसका संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये इसके संस्थापक थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ से सीखा था? तो अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। ध्यान रखना, अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी थी, ये सीखा था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने कहाँ गए थे भाई? अफ्रीका पहुँचे थे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आइए। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र AICC अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 में बेलगाम में। कहाँ पर? बेलगाम का अधिवेशन था जिसमें गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन में पहली बार हुआ था, ये ध्यान रखना है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को दोस्तों स्वदेशी का प्रतीक इन्होंने घोषित किया था कि ये स्वदेशी का प्रतीक है। किसका है? स्वदेशी का प्रतीक है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है? सबसे शक्तिशाली किसको उन्होंने घोषित किया था? तो सबसे शक्तिशाली बल उन्होंने कहा था कि अगर कुछ है तो वो है वीर की अहिंसा। इसको उन्होंने सबसे शक्तिशाली बल घोषित किया था, ये ध्यान रखना है।
हो जाएगा भाई सभी का। हाँ, वीर की अहिंसा सबसे शक्तिशाली बल घोषित किया था गांधी जी ने, ये ध्यान रखना। सत्य और अहिंसा तो मान लीजिए उनके वो हथियार हैं। हाँ चलो भाई, अहिंसा को, सत्य और अहिंसा तो उनके सत्याग्रह के दो हथियार हैं, लेकिन सबसे बड़ा शक्तिशाली बल क्या उन्होंने कहा था? सबसे बड़ा शक्तिशाली बल उन्होंने कहा था वीर की अहिंसा। यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारे गाल पर कोई एक तमाचा मार दे, दूसरा गाल आगे कर दो। क्या है? दूसरा गाल आगे कर दो, तब पता चलेगा कि तुम कितने वीर हो। क्या है? तब पता चलेगा तुम कितने वीर हो। लेकिन अब तो भाई सिद्धांत बदल सा गया है। अब तो अगर किसी ने गाल पर एक तमाचा मार दिया तो जब तक उसको 3 न मार दें तब तक मतलब मज़ा नहीं आता है। एक तो बराबर करने के लिए, एक सूद उसका, और एक एडवांस। क्या होता है? एक एडवांस, जो कि दोस्तों गलत होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब तो सिद्धांत उलट गया है ना। तो अब वीर की अहिंसा ये गांधी जी के अनुसार सबसे बड़ा बल था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हाँ चलो भाई, बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की श्रृंखला रही, और मई का पूरा क्या है, मई का पूरा करंट अफेयर्स जो था वो हमने आप सबका रिवीजन करवा दिया। तो मंथली रिवीजन हर महीने लगातार हम लोग कर रहे हैं, और डेली भी चल रहा है, वीकली भी चल रहा है। तो अब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ये ध्यान रखना है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो भाई, दूसरा मार दे तो फिर शुरू हो जाओ, ये भी सही है भाई। दूसरा मार दो तो शुरू हो जाओ, क्योंकि गांधी जी को इसके आगे का नहीं पता था। उनको पता था कि भाई बहुत सभ्य थे गांधी जी, और उनको लगता था भाई किसी ने गाल पे एक तमाचा मारा, दूसरा अगर आगे कर देंगे तो कहेगा अच्छा ठीक है जा भाई हट यहाँ से निकल जा। तो इसीलिए उन्होंने दूसरे के बाद का वर्णन नहीं किया, ये यहाँ ध्यान रखना है। हाँ चलिए भाई, तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आप सभी से, फिर मिलते हैं।